कि 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी। 8वें गर्भ की बारी थी। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी पर और जेल में बहन बेचारी थी। थी अर्धिन सा घनघोर घटा, बूंदों की तनकर निधनी थी। सोता गढ़ व संसार पूज, भादों की कृष्ण अष्टमी थी। ध्यान रखना देवियों, भादों का महीना है, तिथि अष्टमी है, दिन बुधवार है और माताओं बहनों अंधकार है, घोर रात। भादों का महीना, वो भादों की रात, हाथों हाथ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और 101 मुद्राएं देके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं आशु यादव देवी, रामपुर के निवासी हैं, जो 101 मुद्राएं देके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे। भगवान कन्हैया सुख और शांति प्रदान करते रहे, ठाकुर जी की असीम अनुकंपा बरसती रहे, सदा सर्वदा ये प्रवाद धर्म के रास्ते पर चलता रहे। आशु जी को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। और टीटू यादव जी माल्या अर्पण करके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे, भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे। ध्यान रखना माताओं, परीक्षित महाराज देवकी के उदर में पीड़ाएं आ रही हैं, पीड़ाएं। और कंस ने एक एक पहरेदार की जगह 10-10 पहरेदार, कट्टर कुत्ते ढलवा दिए, फाटक बंदी करवा दी और गुजराती ताले डलवा दिए। कहां के ताले? गुजराती ताले। आप लोग सोच रहे होंगे क्या ताले बने रहे थे मथुरा में? हैं? गुजराती ताले मजबूत होते, क्योंकि ज्यादातर देखा जाए, अब हम तो नहीं कहेंगे और न मैंने आकलन किया है, लेकिन जो प्रतिपक्ष के नेता आदि कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि ज्यादातर जो ठग हैं वो सब गुजराती के हैं। हाँ, हैं? विजय माल्या को देख लो, अडानी देखो, हैं? हाँ, जो सरकार 4-4 हजार करोड़ है, क्यों रमेश माफ कर देती है। तो भाइयों ध्यान रखना, गुजराती ताले डलवा दिए। सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित। कंस आया, बहन को धमकाने लगा, कहने लगा बहन मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तू एक बच्चे को जन्म और दे दे, हम तुझे कारागृह से मुक्त कर देंगे। देवकी बोली भैया जब बच्चे का जन्म होगा तब मैं तुम्हें बता दूंगी। पीड़ाएं हो रही, यहां से चले जाओ, आवाज नहीं निकल रही, यहां से चले जाओ, मुझे मत सताओ। कंस कहने लगा तू बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती है, तू बच्चे को जन्म दे रही है नहीं, नहीं तो तेरे पेट को फाड़ करके, पेट को चाक करके बच्चे को बाहर निकाल लूंगा। और वह पापी दुष्ट कमीन राक्षस ने, वह कंस ने देवकी के उदर पर कटारी रख दी। देखिए माता वो कहा ये 8वां बच्चा पैदा है, 8वां बच्चा जो पैदा होगा, 8वां बच्चा तेरे गर्भ के अंदर है, यही मेरा काल है। देवताओं की वाणी कभी झूठ हो नहीं सकती, इसे बाहर निकाल के तत्काल उसकी हत्या करेंगे। रोहित जो ये क्या है, मैदान पर हैं? क्यों भैया? मधैयापुरा, जो मधैयापुरा के निवासी हैं, ये 201 मुद्राएं देके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान भ्राता श्री रोहित यादव जी।
ध्यान रखना भाइयों, सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित, कंस ने देवकी के उदर पर कटारी रख दी, मारने के लिए तैयार हो गया। एक बच्चे को जन्म और दे दे, तुझे कारागृह से मुक्त कर देंगे। देवकी बोली भैया, जब बच्चे का जन्म होने का समय होगा तभी तो जन्म लेगा, मेरे बस की बात नहीं है भैया, अत्याचार मत करो। क्यों मुझे मारने के लिए जा रहे भैया, थोड़ा तरस लाओ। देवकी बोली भैया भैया मत बोले कड़वी बोली, दासे दे दे मोई पिसकी रे गोली। ध्यान रखना, कंस ने धक्का मार दिया, देव की मुंह के बल जमीन पर गिर जाती हैं, पीड़ाएं पर पीड़ाएं आ रही हैं, प्रसव का समय है। देवकी को एक घूंट पानी देने वाला कोई नहीं है उस जेल खाने में, कारागृह में। अब देव की प्यास के कारण छटपटा रही है, तड़प रही है, कोई मेरी मदद कर दे, कोई पानी पिला दे। देवकी रो करके बोली पिया। कंस तो धक्का मार करके पैर पटकता हुआ चला गया, पहरेदारों से बोल गया है, पैरा हमेशा सावधानी से लगाना, सो मत जाना, चौकन्ने रहना। अगर किसी भी तरीके से तुमने ढिलाई दी तो देवकी के गर्भ से जो बालक पैदा होगा मेरा काल बनेगा, मैं मारा जाऊंगा। इसीलिए आप लोग सावधानी बरतो, सावधानी। देवकी बोली अपने प्राण पति वसुदेव से पिया तुम ही थोड़ी तरस लाओ, मुझे प्यास लगी है, घूंट पानी दे दो। माताओं उधर में पीड़ाएं हो रही हैं, देवकी बिलख रही है, जेल खाने में रो रही है। डाल करके पैरों में बेड़ियां डाल करके मुझे शिला से जकड़ करके चला गया, मेरे बस की बात नहीं है प्रिय, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बोले हे देवी, अरे छाती से शिला रे लगाए ले, कछु गुड़ पर मगे ब्रह्म के गाय ले। भाइयों, वो विपद आपत्ति देवकी के ऊपर, कारागृह में मैया बिलख रही है, तड़प रही है।
ध्यान रखना भाइयों, देवकी को कंस सता रहा है कारागृह में। देवकी बिलक रही है पानी की। माताओं बहनों, बार बार एक ही शब्द निकल रहा जबान से, एक ही शब्द रटन लगा के रखी है, पानी। कोई पानी पिला दो, पानी डाल दो, एक घूंट जान जा रही है। एक घूंट पानी देने वाला नहीं था माताओं कोई देवकी को जेल खाने में। बसदेव दूर बंधे हैं जंजीरों से, देवकी दूर बंधी है जंजीरों से। कारागृह में देवकी बिलख रही है, रो रही है। इसी के साथ ही साथ जो व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान